वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कला मंडल आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता है। हमारे आज के उद्घाटन करता है श्री विजय दीपक कंबोज, प्रसिद्ध समाजसेवी, जो कि थोड़ी ही देर में हमारे बीच में आने वाले हैं, जिनका समर्थन कई सालों से हमें मिल रहा है। हम उनका आभार प्रकट करते हैं और निवेदन करते हैं कि इसी तरह वो हमें हर वर्ष अपना सहयोग देते रहें। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा।
ओम जोरदार तालियां। तालियों से स्वागत किया जाए। रामलीला का उद्घाटन जा रहा है। बोलो सियापति राम प्रसिद्ध समाज सेवी हमारे दीपक जी, ज्योति जी कंबोज जी आज हमारे बीच विराजमान है। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मंडल के मुख्य संरक्षक दीपक कंबोज जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बेटे तालियां बजाओ, नहीं पीछे बिठा दूं तुम्हें मैं। जोरदार तालियां। चेयरमैन श्री वासुदेव शर्मा जी से गुजारिश करूंगा कि श्री दीपक कंबोज जी को माला पहनाकर स्वीकार करें। धन्यवाद। नवीन कौशिक जी संरक्षक से गुजारिश करूंगा कि हमारे बीच में हमारे ज्योति कंबोज जी भी आए हुए हैं, उनका भी फूल माला पहनाकर स्वागत करें। जोरदार तालियां। क्या गिरा दिया? पानी गिर गया। और मैं गुजारिश करूंगा श्री पवन महावर जी से, जो कि हमारे प्रधान हैं, हमारे बीच में हमारे भाई ओंकार वर्मा जी भी आए हुए हैं, उन्हें मोतियों की माला पहनाकर स्वीकार करें। इधर इधर सर, वो रे भाई साहब पहचानते क्या? प्रधान वाली बातें करो। चेयरमैन होली चाइल्ड पब्लिक स्कूल के श्री माला भी उल्टी बनाई है आपने, बहुत बढ़िया। अब मैं गुजारिश करूंगा विजय गर्ग जी, जो कि हमारे सलाहकार हैं, हमारे बीच में हमारे आनंद प्रकाश मित्तल जी भी आए हुए हैं। मैं चाहता हूं उन्हें भी मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित करें। हमारे मंदिर के जो पंडित हैं बिरजलाल शर्मा जी, जिनका हमें अथाह सहयोग मिलता है, इन्हीं के शुरुआत से हम रामलीला की शुरुआत करते हैं। तो मैं चाहूंगा अमित चौधरी जी से कि वो मोतियों की माला पहनाकर हमारे शिव मंदिर के जो पंडित हैं, महापंडित हैं, उन्हें मोतियों की माला पहनाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। अब मैं गुजारिश करूंगा, राजेश भाई छुपे रहोगे तो फिर नाम नहीं बोल पाऊंगा आपका मैं। आगे आ जाइए, आप हंसे जा रहे हो, पीछे खड़ोगे आप, इधर तो आइए आप। लो, हमारे बीच में सुशील जिंदल जी भी, जो कि कृष्णा मंदिर के महामंत्री भी हैं और वैश्य समाज में इनका बड़ा योगदान रहता है। राजेश जी जो हमारे मंडल के सचिव भी हैं, माला बनाकर सम्मानित कर रहे हैं। मैं इनका बड़ा आभार प्रकट करता हूं। अब मैं गुजारिश करूंगा मंडल की शान आन बान से श्री ललित शर्मा जी से कि हनुमान जी का चित्र श्री दीपक कंबोज जी को और ज्योति कंबोज जी को भगवान का चिन्ह, प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। हमारे श्री राम कला मंडल के संरक्षक भाई श्री राजू साकेत जी भी मुख्य संरक्षक ललित शर्मा जी के साथ स्वागत करते हुए भाई दीपक कंबोज जी का हम तहे दिल से दीपक कंबोज जी का धन्यवाद करते हैं। चलो भाई सब हाथ सभी हाथ लगा दो जरा, एक फोटो आ जाएगा ना, सबका ही आ जाएगा। बोलिए सियापति रामचंद्र महाराज की। बिल्कुल बिल्कुल। मैं दीपक कंबोज जी और ज्योति कंबोज जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आज हमारे मंडल का उद्घाटन कराया है। और मैं प्रभु राम से
प्रार्थना करूंगा कि इन पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और दीपक जी और ज्योति जी का जो प्यार है ये राम लक्ष्मण की तरह है। प्रभु राम इनको अपना आशीर्वाद बनाए रखे, इन भाइयों में ऐसे ही प्यार बना रहे। चलती है आंखों में जिसको भी दिल में तेरा नाम है, परवाही क्या उसका आरंभ कैसा है और कैसा परिणाम है। धरती अंबर सितारे उसकी नजरें उतारे, डर भी उससे डरा है जिसकी रखवाली यारे, करता साया तेरा
मेहमान जी जो हमारे ये गणेश जी के रोल पे डांस कर रहे थे, श्री नोनू जी के रोल पर खुश होकर दे रही हैं, उनका 201 रुपये का दान दे रही है। सुषमा जी 200 रुपये का दान नोनू जी के डांस पर खुश होकर दे रही हैं। हम उनका भी दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। दृश्य तैयार है। सिद्ध करेंगे काम, होश में सिद्धेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। अब गाओ तुम राम की गाथा मन भावन, अब गाओ तुम राम की गाथा मन भावन। श्रवण सुखद कल्याण करे निर्मल और पावन, निर्मल और पावन, निर्मल और पावन। वाणी वर्णन के प्रथम मोर से अवरना, वाणी वर्णन के प्रथम मोर से अवरना। होश में सिद्धेश्वरी सिद्ध करेंगे काम, होश में सिद्धेश्वरी सिद्ध करेंगे काम। अब गाओ तुम राम की गाथा मन भावन, अब गाओ तुम राम की गाथा मन भावन। श्रवण सुखद कल्याण करे निर्मल और पावन, निर्मल और पावन, निर्मल और पावन। वाणी वर्णन के प्रथम मोर से अवरना, मोर से अवरना, मोर से अवरना रामचंद्र की। काल अनूप वाल्मीकि ऋषि देख रहे थे वन का सुंदर रूप। कैसा तूने दुष्कर्म किया, प्रेम मग्न इस रौंच युगल को निर्मलता से अलग किया। उभर रहे हैं अंतस्तल से भाव भरे ये श्लोक, कभी सहा राम सीता ने प्रिय वियोग का शोक। आदि काव्य का क्षण उसी से फूटा, बह चली काव्य की धारा महाकाव्य की गंगा। सब लोगों में नारी
आए, घर घर भरी बधाई, घर घर भरी बधाई। रामचंद्र बैठे सिंहासन, रामचंद्र बैठे सिंहासन, सबने महिमा गाई, सबने महिमा गाई। जब जब धर्म घटे धरती पर, बड़े दमन मच जाए, वो अन्याय चतुर्दिक उन्मत्त, पनपे भ्रष्टाचार। तब धरती का भार उठाने मानुष ने करे प्रतिष्ठा न्याय सत्य की, हर्षाए संसार। अवधपुरी दशरथ करता, उनके घर में होता, जग मंगल सब करे सुहाई, राम लखन संग चारों भाई। आपको दिखाया जाएगा रावण तपस्या, रावण वेदवती संवाद और रावण अत्याचार। मैं गुजारिश करूंगा दीपक जी से, ज्योति जी से कि एक दिन समय निकालकर दोबारा रामलीला में आए, ताकि दृश्य तो खैर आज भी बढ़िया है हमारे यहाँ और रोज ही बढ़िया होते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि कुछ दृश्य बहुत ही बढ़िया होते हैं यहाँ और उस दिन जनता भी ज्यादा होती है। उस दिन हमने देखने आए और भाभी जी को भी लेके आए, आप पूरे परिवार के साथ आते, हमें लगा था कि आ जाएंगे आप, तो परिवार सहित हमने देखने आइए, हमें बड़ी खुशी मिलेगी। दृश्य तैयार है, अयोध्या नगरी। अयोध्या के मंत्री सुमन दरबार में पधार रहे हैं। होशियार,
खबरदार, अयोध्या के कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ दरबार में पधार रहे हैं। अयोध्या नरेश दशरथ दरबार में पधार रहे हैं। महाराजा दशरथ जी, महाराजा दशरथ जी, महाराजा दशरथ जी, महाराजा दशरथ जी, अयोध्या नरेश महाराज की, महाराजा दशरथ जी। मंत्री जी, संसार में यूं तो अनेकों राजा राज्य चलाते हैं, किंतु ऐसे बहुत ही थोड़े होंगे जो जनता के हितैषी और धर्मराज समझे जाते हैं। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य को ऊंचा उठाने वाला होता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को दृढ़ बनाने वाला होता है। सदा से एकता के आश्रय संसार चलता है। प्रजा और राज से मिलकर ही कारोबार चलता है। नीति में कहा है कि जैसे शरीर में प्राण नहीं, जिस सरोवर में कमल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं, और जिस राज्य में राजा नहीं, और जिस राजा में न्याय नहीं, वह राज्य मरघट के समान होता है। इसमें क्या संदेह है महाराज? जय हो। द्वार पे श्रवण देव पधारे हैं। क्या श्रवण देव पधारे हैं? हाँ महाराज। ओह भाग्य! मंत्री, आप शीघ्र चले जाओ और उन्हें आदर सहित दरबार में ले आओ। जैसी आज्ञा महाराज। गुरुदेव, द्वार पर श्रवण कुमार आए हैं। वो तो पितृमात्र भक्त है।
के चरणों में प्रथम नवाकर शीश याद करूं फिर हृदय में है दीन बंधु जगदीश। गुरु वशिष्ठ के चरणों में है मेरा यह आदेश, नमस्कार है आपको है दशरथ अवध नरेश। आहा, शुभ दिन, शुभ पहल, शुभ घड़ी, शुभ कहल। अरे श्रवण देव नगर में आए, अरे हुआ निहाल। निसंदेह इस देव सम्मान कर तजकर कपट विचार, मात्र भक्त संसार में श्रवण एक अवतार। गुरुदेव बड़ा बनकर नहीं आया, मैं बालक बनकर आया हूं तुम्हारे द्वार पर है नाथ, मैं याचक बनकर आया हूं। हाँ हाँ कहो पुत्र, अपने आगमन का कारण भी कहो। नाथ, जिस प्रकार बिना पति के पत्नी, बिना शर्त माता शिष्य और बिना न्याय का राजा पाप की खान होता है, ठीक उसी प्रकार गुरुदेव, ठीक उसी प्रकार बिना मात पिता की भक्ति एक पुत्र का जन्म नरक के कीड़े के समान होता है। आपको तो सब प्रकार याद है कि मेरे माता पिता में सदैव का अंधापन है, बस वही हे नाथ, बस वही मेरे लिए चिंता का कारण है। मैं चाहता हूं कि मिटे जीवन मेरा, आत्मा में उनकी बनाए, महारोगी बनूं मैं, रोग उनका दूर हो जाए, जो छावर में उन पर हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, मैं अपने प्राण भी दे दूं, जो हो की दवा कोई। बेटा परंतु बेटा, तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण भी जानते हो? नहीं जानता, जानने की अभिलाषा अवश्य रखता हूँ। अच्छा तो सुनो, पिता सदैव के अंधे नहीं है, कोई पुत्र नहीं होता था, उन्होंने पुत्र कठिन तप किया और तब ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर कहने लगे कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र का मुख देखना नहीं बदा है। हाँ, यदि तुम अंधा होना स्वीकार करो तो हम तुम्हें पुत्र दे सकते हैं। इस पर उन्होंने अंधा होना स्वीकार करा और पुत्र मांग लिया। हे वत्स, इस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ। धन्य है आज मुझे यह ज्ञात हुआ, मुझ पर माता पिता का कितना ऋण है। ममता इतनी उतार जा, एक पुत्र के कारण वह पृथ्वी पर सोए, सूखे पत्ते खाए। हाँ बेटा, सर्दी गर्मी सही मेरे पूरे सहाय माता पिता ने, और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। यह है विशाल हृदय, यह है उपकार। परंतु गुरुदेव, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि संसार को माता पिता की भक्ति सिखाता हुआ
कुमार को तुम जैसे सुपुत्रों की ही आवश्यकता है। बस हे नाथ, बस अब विलंब ना कीजिए। मेरी आशा को आप शीघ्र ही पूर्ण कीजिए। है आपकी दया में ही आराम दिन का उपकार होगा आपका और राम दिन का। बतलाइए उपाय की पूरी यह आस हो। अंधों की आंख में प्रभु ज्योति का वास हो। हाँ सुनो, यदि तुम उनको प्रयाग, काशी, बद्रीनाथ, रामेश्वरम आदि समस्त तीर्थों की यात्रा कराओगे तो ईश्वर की कृपा से उन्हें स्वस्थ पाओगे। बना देता है मोती बूंद को जो सीप के घर में, उगाता है जो दाना खाक में और लाल पत्थर में। जो सुख रोगी को देता है सदा और अंधों को दया करके वही देगा, दो आंखें भी अंधों को। उपकार गुरुदेव महा उपकार। अभी संवाद यह है, मैं दामाद पिता को सुनाता हूँ। मैं खाली हाथ आया था, अब झोली भर कर जाता हूँ। परंतु बेटा श्रवण कुमार, तुम अपने अंधे माता पिता को लेकर सारे तीर्थ किस प्रकार कराओगे? दो अंधे प्राणियों को लेकर गंभीर वन और पर्वत और कंदरों में किस प्रकार जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे पर, गुरु वशिष्ठ के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कांधे चढ़ाऊंगा। फिर आऊंगा उन तीर्थों पर, उन्हें स्नान कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा। मैं देव की पूजा समझकर झुकाऊंगा सर यह भगवान की प्रतिमा समझकर। धन्य है श्रवण कुमार, तुम्हारी मातृ पितृ भक्ति धन्य है। माता पिता के चरण में जिसका प्रेम प्रधान, संकट सब संसार के उसको सरल महान। अच्छा गुरुदेव, अब मुझे आज्ञा दीजिए। जाओ पुत्र जाओ, सारे तीर्थ कराओ। अच्छा गुरुदेव, अब हम भी महलों में जाकर विश्राम करते हैं। देवता सुख सागर सुख धाम आज्ञाकारी पुत्र का सास टांग प्रणाम। जीवित रहो पुत्र, कहो गुरु वशिष्ठ से हमारे नेत्रों की क्या दवा लाए हो? पिताजी, गया जब आपके हित बनके मैं उनके पास में याचक बताई है उन्होंने औषधि, इस
इस रोग की नाशक कराओगे सब तीर्थ जो तुम शुद्ध श्रद्धा से, तो अच्छे नेत्र भी होंगे ईश्वर की कृपा से। परंतु बेटा, हम अंधे हैं, हम बूढ़े हैं, हम निर्बल हैं, तो फिर हम यात्रा किस प्रकार करेंगे? पिताजी, माताजी, तो चिंता ही क्या है? यदि आप अंधे हैं, मेरी तो आंखें हैं। यदि आप बूढ़े हैं, मैं तो बूढ़ा नहीं हुआ। यदि आप निर्बल हैं, मेरे शरीर में तो बल है। पिताजी, आपको अपने कंधों पर बिठाकर स्थान स्थान का गमन कराऊंगा। अपने हाथों से रसोई बनाकर आपके भोजन का प्रबंध करूंगा। मेरी आंखें दिखाएंगी तुम्हें रास्ता दिया बनकर। करेंगे हाथ सेवा यह आपके सेवक पिता बनकर। ना आए पाम जो यह काम, तो इनको जुदा कर दूं। इशारा हो यदि आपका, मैं अपने प्राण ही विदा कर दूं। धन्य हो पुत्र, तुम धन्य हो। भयंकर पशुओं ने
मेरी प्रजा को महान कष्ट दिया है। इसलिए तुम सब उस ओर चले जाओ और मैं इस ओर जाता हूँ, और जो भी भयंकर पशु मिले उसे वही मार भगाओ, और मुझे जो पशु मिलेगा मैं उसे भी वही मार भगाऊंगा। कैसी आज्ञा महाराज? माताजी, पिताजी, अब हम अयोध्या के निकट आ गए हैं। यहाँ आप कुछ देर विश्राम कीजिए, और यदि कोई आज्ञा हो तो अवश्य दीजिए। नहीं नहीं, कोई आज्ञा नहीं है पुत्र। विश्वास नहीं होता था कि हमको ऐसा पुत्र प्रेम प्राप्त होगा। बेटा, तुम भी थोड़ी देर विश्राम कर लो। नहीं पिताजी, मुझे थकान बिल्कुल नहीं है। आप लेट जाइए और मुझे चरण सेवा का अवसर दीजिए। बहुत थका रही है। यदि हो सके तो जल का प्रबंध करो। अवश्य माताजी। आहा, निर्मल जल कैसी शोभा दिखा रहा है। नदी का प्रभाव शीघ्रता से उमड़ा जा रहा है। पशु पानी पी रहा है। उस नदी की तरफ से आवाज आ रही है। अभी यहीं से मैं शब्द भेदी बाण चलाता हूँ और उस पशु को वही मार गिराता हूँ। ओम शब्द भेदी बाणाय नमः। शब्द भेदी बाणाय नमः। ओम
मेरा प्राण निकला। माता, मैं चला माता। आए पिता,
अब तुम्हारे हाथों देखो ही पेट टूट गई। आज तुम्हारे मन को संभालेगा, मन को संभालेगा है सहारा मेरा होता। अब बहुत पिता, अब तुम्हें तीर्थ यात्रा कौन कराएगा? आज के बच्चे को चल कौन कराएगा? देखकर किसको करोगे? नहर बदले पहाड़ के पास कौन चल डालेगा उस भड़कता की भड़कती आग? कौन बोला? किसने पुकारा? अरे किसको बाण लगा? हो गया क्या जुल्म धोखे में किसी की जान पर? चल गया क्या बाण मेरा उफ किसी इंसान पर? प्यास कैसे बुझाऊं? हाय पहला किस तरह भात पिता किस तरह सेवा करूं? मरने को मैं तैयार। आ गई है कि छाप हो सकता की मर गया मैं कौन पे सेवा करेगा कौन? श्रवण कुमार अंधे और अंधी का प्राणाधान, निर्बल और तीनों का सहारा। उन बूढ़े माँ बाप का प्यारा। भागे दशरथ, तूने किसको बाण मारा? क्यों बुला टूटे न पठार और तेरे चल पहाड़ पर चलो चल पापी एक बेकसूर की जान पर। अब तुम्हारा ये आज्ञाकारी पुत्र अब सब तोड़ता है। अब तुम्हारी रही आज्ञा भी टूटती है। हाय तुम कैसे धीरज धरोगे? किसको देखकर मन को शांत करोगे? आत्मा परलोक में बेटे को देखे बिन गई। एक तिकोरी थी बुढ़ापे की, सोबे में श्रवण, बेटा श्रवण कुमार, मुझ निर्दयी के शिकार। बेटा श्रवण कुमार, बेटा आंखें खोलो।
ये कैसा अनर्थ हो गया, इतना अन्याय कर डाला, तीन दुखियों की तमन्ना इस तरह बर्बाद की। लोग डाले निर्दयी छाती, फिर किसी निस्तार की। कौन अयोध्या नहीं दशरथ, प्रणाम महाराज। कृपाण है आकाश, मत पर कृपाण, टूट जा वज्र मत पर टूट जा, खा जाओ हे संसार की बलाओ, मत पापी को खा जाओ। सुन रहे हैं कहानाज इस निर्दोष के परिणाम को। हाय दशरथ कर दिया बदनाम कुल के मान को। अयोध्या नरेश दशरथ, इतना पश्चाताप महाराज, आपने तो जंगली पशु समझकर बाढ़ मारा और फिर भाग्य के आगे किस सहारा है। अभागवन संसार का अटल नियम है, जो आया है उसका निश्चय ही गमन है। मुझे इस मृत्यु में भी बड़ा आनंद है, क्योंकि जब तक जिया माता पिता की सेवा में जिया, और अब मर रहा तो भी माता पिता की सेवा में नहीं मर रहा। हे विधाता, चाहता हूँ आप दया है आपकी, जन्म लूं जिस योनि में सेवा ही करूँ माँ बाप की। श्रवण, पितृभक्त श्रवण, बेटा मैंने तेरा अंत किया है, अंधा बनकर तेरे प्राण लिया है, अब तुम भी मुझसे अपना बदला लो। महाराज, आप ये क्या कहते हैं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो क्या तुम मुझे दंड नहीं दोगे? कभी नहीं। मुझे न्याय से इस पाप का बदला नहीं लोगे? नहीं, कदापि ही नहीं। अच्छा श्रवण, तो इतना ही करो कि इस अभागे दशरथ से अंतिम बार कोई सेवा ले लो। अच्छा, यदि आपकी यही इच्छा है, इतना काम कीजिए, इस लोटे में जल ले जाकर सामने वृक्ष के नीचे बैठे मेरे बूढ़े असहाय माता पिता को जल पिला दीजिए। बहुत अच्छा, और कुछ बेटा? जरा मेरे निकट आकर मेरी छाती से यह बाण निकाल दीजिए। हाय हाय, पश्चाताप से कलेजा फटा जा रहा है, जिगर मुंह को आ रहा है। क्या करूं, कहाँ जाऊं, अपना ये काला मुंह कहाँ छुपाऊं?
श्रवण, बेटा श्रवण, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ। क्या तुम्हें अभी तक जल नहीं मिला? हाय बेटा, हमारी आत्मा में अशांति बढ़ती जा रही है। हमारी मन रूपी आंखें तुम्हें देखने को तड़प रही है। क्या करूं? इन बेचारों को किस प्रकार उत्तर दूं? इनके मन को किस प्रकार शांति दूं? तुम इतनी देर तो किसी काम में नहीं लगाते थे। जब हम बुलाते थे तो दौड़े चले आते थे। आज कहाँ चले गए? आया माता पिता, आया। आपके लिए जल लेकर अभी आया। लीजिए महात्मन, जल पी लीजिए। नहीं नहीं, यह तो श्रवण की आवाज नहीं है। कौन हो भाई तुम? और हमारा श्रवण कहाँ है? बताओ। माता जी, आप प्यासी हैं। पहले थोड़ा सा जल पी लीजिए, मैं सब बता दूंगा। नहीं नहीं, हम श्रवण के बिना कदापि जल नहीं पिएंगे। सच बताओ, हमारा श्रवण कहाँ है? बताओ, कैसे बताओ? किन शब्दों में बताओ? गिरी है दिल पे बिजली और जिगर में आग जलती है। करूं उसका बयां क्यों कर मैं, के मुख से आग निकलती है। सारा है तुम दोनों का, अब सिर्फ सुधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। हाँ भगवान, यह कैसा वज्र गिरा? क्या देख रहा हूँ? आज मैं ना भागी आंखों से देख रहा हूं। उठो है पुत्र के वियोगियों, उठो। श्रवण की मृत्यु पर तो बहाने के लिए उठो। लेके रोना सदा के बेबसी की जान का। अरे चूम लो एक बार मुकड़ा अपनी प्रिय संतान का। अच्छा तुम यह तो बताओ कि हमारे पुत्र ने प्राण किस प्रकार त्यागे हैं। सुनो है दुखिया, सुनो। अपने पुत्र के मरने का कारण सुनो। मैं अयोध्या नरेश दशरथ हूँ। मेरी प्रजा जानवरों से बहुत परेशान थी और अपनी प्रजा के हितों के लिए मैं वनों में आया।
और जंगली और हिंसक जानवरों को मार भगा रहा था, तभी श्रवण को एक जंगली पशु समझकर मैंने तीर चला दिया और आपके पुत्र को मार दिया। याद रख दशरथ, यदि तू जल लेकर हमारे पास ना आता और सच्चा हाल न बताता तो हम तुझे ऐसा श्राप देते कि तेरा सर्वनाश हो जाता। अच्छा तो हमें अपने बेटे की लाश पर ले चलिए महात्मा, चलिए। उसी प्रकार यह पाप तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा और तू भी अपने पुत्र के वियोग में बिलख बिलख कर मरेगा। हम भी हुए समाप्त। आशा के साथ साथ प्राणों निकल चलो अभी बेटे के साथ साथ। अनर्थ, घोर अनर्थ, एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु, एक हत्या के साथ तीन हत्याओं का पाप। अब आगे
होगा? इस शाप का निवारण कैसे होगा? हे ईश्वर, आज ये कैसी माया दिखाई? तकदीर, ये तकदीर मुझे कहाँ खींच लाई? शोक, महाशोक, एक मृत्यु के साथ तीन मृत्यु, ये तो बहुत बड़ा पाप हुआ। अभागे दशरथ, ये तूने कौन सा? आज की लीला यही समाप्त की जाती है।